मेरे मोहतरम भाइयों, ये तबीयत और ये दिल किस चीज का नाम है, इसको इस हदीस से समझना है जिसमें प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब दो गुनाह करता है उसके दिल पे दो दाग लगते हैं, जब तीन गुनाह करता है तीन दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। समझना ये है कि क्या ये दिल जिसके चार चैम्बर हैं, जिसके अंदर जब दिल सुकड़ता है तो एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है, और जब वो फैलता है तो वीना केवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। क्या ये वाला दिल, इस पे दाग लगते हैं? क्या ये दिल घबराता है, ये दिल डूबता है, ये दिल बेचैन होता है, ये दिल बेकरार होता है? इसको इमाम इब्ने कय्यम की इस बात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं, इंसान दो चीजों से मिलकर बना है। एक बदन है जो मिट्टी से बना, जिसने वापस मिट्टी में लौटना है और जिसकी अफजाइश के लिए हर चीज को अल्लाह सुब्हानो ताला ने मिट्टी में रखा। मिट्टी से बने हैं और इस बदन की जितनी जरूरियातें जिंदगी है ये सारी की सारी मिट्टी से रेलिवेंट हैं। और दूसरी चीज जो इंसान के अंदर है वो रूह है। रूह अमरे रब्बी है। अब ये रूह कहां है? इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं, जब इंसान के बदन से रूह निकलती है तो ये जो दिल की धक धक है, ये जो हार्ट बीट है, ये जो पल्स है, ये जो नब्ज है, बंद हो जाती है। रूह आपके दिल की फड़फड़ाहट का नाम है। और जब हमने गुनाह किया तो वो दाग कहां लगा? उस रूह के ऊपर। जब हम गुनाह करते हैं तो वो कहां जाके लगता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल पे। और दिल की फड़फड़ाहट रूह है। अब वो कहां लगा? रूह पे। एक गुनाह किया, एक दाग, दो गुनाह किए, दो दाग, तीन गुनाह किए, तीन दाग, हत्ता के गुनाह करते गए और वो दिल स्याह हो गया। रूह के बारे में जानिए। रूह क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, रूह आई थी इल्लीयीन से और इसने वापस कहां जाना था? इल्लीयीन में। अब जब ये दाग उसके ऊपर लगा, रूह को पता चल गया कि इस दाग की वजह से मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती नहीं, बल्कि मुझे इस दाग की वजह से कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। अब रूह बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? वमा अदराका मा सिज्जीन। तुम सिज्जीन को क्या समझते हो? अब रूह जान गई कि मैं वापस अपने असल ठिकाने, असल मकाम, असल मंसब जहां से मैं आई हूं, इस दाग की वजह से मुझे रोक दिया जाएगा और मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। अब वो सिज्जीन के डर से बेचैन हुई, बेकरार हुई, बेसुकून हुई। यही बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी मेरे मोहतरम भाइयों तबीयत की खराबी का सबब बना। और हमने क्या कहा? मेरी तबीयत को न जाने क्या हो रहा है।
वो अंदर क्या चल रहा है? वो चल रहा है रूह के ऊपर लगने वाले दाग। अब वो बेचैन हो रही है, बेकरार हो रही है। वो इसलिए बेचैन बेकरार हुई कि ये जो दाग तुमने लगाया इसको जल्दी से साफ कर दो, इसको जल्दी से धो दो। इसको धोना था, कैसे धोना था? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूं। दूसरी रिवायत में फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 बार तौबा करता हूं। तौबा क्या था? तौबा उस रूह के ऊपर लगे हुए दाग को धोने का नाम है। रूह का गुस्ल। तौबा क्या थी? रूह का गुस्ल। हमने जो दाग लगाए थे उसको धोना था, रूह ने साफ हो जाना था। उसने वापस फिर इल्लीजीन की तरफ जाने के लिए तैयारी करनी थी और तबीयत ने समझ जाना था। अब हुआ क्या? तबीयत खराब हुई और मैं चला गया डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर के पास जो ना तो जानता है तबीयत क्या है, ना जानता है रूह क्या है, ना जानता है इल्लीजीन को, ना जानता है सिज्जीन को, ना जानता है गुनाह को, क्योंकि उसने ये पढ़ा ही नहीं, उसने ये जाना ही नहीं। जब उसने ये जाना ही नहीं तो क्या उसके पास इसके अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन होगी? जब उसके पास इसके अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसने उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक किया। जो बंदा 10 साल पहले डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने कहा कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सच बताओ 10 साल से दवाई खा रहे हो, क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो गया? जो बंदा गया डॉक्टर के पास 25 साल पहले, उसने कहा आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा और आपकी तबीयत इसलिए खराब है कि आपका जो मीठा है वो खून में चल रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, 25 साल से उसकी दवाई खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, क्या पैंक्रियाज ठीक हो गया? जिसको डॉक्टर ने कहा आपको हार्ट का मसला है, अब वो 10 साल से हार्ट की दवाई खा रहा है, तो क्या उसके हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया? जिसके जिगर को उन्होंने बताया आपको हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है। मेरे मोहतरम भाइयों, 72 इंजेक्शन एक बार लगाए, फिर 2 बार लगे, फिर 3 बार लगे, क्या फिर ठीक हो गया जिगर? असल प्रॉब्लम कहां थी? असल मसला कहां था? प्रॉब्लम कहां हुई? रूह के ऊपर दाग लगा। साफ किसको करना था? रूह को। इसको समझना है। किससे? अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में हमारी पैदाइश पे कसमें खाई। वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हमें रब ने सबसे बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया और हमें बताया कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मैं अशरफ हूं तो क्या सिर्फ नाम के एतबार से, सिर्फ इंसान होने के एतबार से अशरफ हूं, या मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, मेरी हड्डियां, मेरे गोश्त, ये भी अशरफ है? क्या मैं पूरा इंसान अशरफ हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, या सिर्फ मेरा नाम अशरफुल मखलूकात है? इसको समझना है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें सबसे बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया। बनाने वाला अहसनुल खालिकीन और बनने वाला अहसन तकवीम। फिर बीमारी कहां से आई?
क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी कहां थी? वो जो दाग लगा था, वो जो दाग लगा था, धोना किसको था? इसको समझना है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अच्छा इंसान कायनात में हो सकता है? आपने कितनी बार तौबा की? क्यों? क्यों? कि हमें वो पैटर्न मिले, हमें वो रास्ता मिले, हमें वो तरीका मिले, हमें वो असलूब मिले कि हमने भी अगर गलती होगी। आपने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार। बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके तौबा करे, जो गुनाह करके करना क्या था? तौबा। और किया क्या? किया क्या? मेरे मोहतरम भाइयों, इसको समझना है। और एक बात बहुत बहुत यकीन के साथ जान लो कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उसने हमारे बनाने में कोई कमी छोड़ी। लेकिन हर बंदा कहता है मेरा जिगर खराब, मेरे गुर्दे खराब, मेरा मैदा खराब, मेरी हड्डियां खराब, मेरा पैंक्रियाज खराब, मेरा गला खराब। मेरे मोहतरम भाइयों, पूरी कायनात में फिर के देखो, ये जो जंगली जानवर हैं, क्या इनके कोई हॉस्पिटल है? ये बीमार क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब होते हैं, पेट एनिमल जितने हैं वो सारे बीमार होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। मैं कहता हूं ये वही बीमार होते हैं जो इंसानों के साथ रहते हैं। कौन से जानवर बीमार होते हैं? जो इंसानों के साथ रहते हैं और इंसानों वाली हरकत उनमें भी आनी शुरू हो जाती है। जो वाइल्ड हैं, जो जंगली हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो जानवर बीमार, और अगर वो थोड़ा बहुत बीमार होते हैं तो वो थोड़े अरसे में ठीक हो जाते हैं। हमने सबने मैट्रिक में पढ़ा था कि जो मेंढक के सिस्टम है वो सारे के सारे किसके साथ मिलते जुलते हैं? अच्छा, कभी आपने सुना कि मेंढक उस वक्त तक मीठा नहीं खाएगा जब तक उसको इंसुलिन नहीं लगेगी? अगर उसका सिस्टम मेरे सिस्टम के मुताबिक है, उसका पैंक्रियाज मेरे पैंक्रियाज जैसा है, तो फिर उसको भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे मोहतरम भाइयों, पांच चीजें समझ लो। सबसे पहली, ये जिसको आप लोग 5 सेंस कहते हैं, ये जैसी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देगी, ब्रेन वही केमिकल बनाएगा। आप जो अपने दिमाग को दोगे, दिमाग ने वही करना है। और इसको बुखारी की पहली हदीस के साथ समझो। बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत पे। ये बीमारियां कहां से आई, उनकी रूट कॉज जाननी है। अमाल का दारोमदार है नियत पे, और नियत कहते हैं आप अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो। आप जो देखते हो दिमाग को उसका इमेज मिलता है, आप जो बोलते हो दिमाग को उसका इमेज मिलता है, आप जो सुनते हो दिमाग को उसका इमेज मिलता है, आप जो महसूस करते हो दिमाग को उसका इमेज मिलता है, और आप जो चाहते हो दिमाग को उसका इमेज मिलता है। हमारा रब चाहता था कि तुम्हारी आंखें वो देखें जो मैं चाहता हूं, तुम्हारी जुबान वो बोले जो मैं चाहता हूं, तुम्हारे कान वो सुने जो मैं चाहता हूं, तुम्हारा दिल वो चाहे जो मैं चाहता हूं, और तुम्हारा दिमाग वो सोचे जो मैं चाहता हूं। और अल्लाह की चाहत जो आसमान से आई वो वही है, वो वही है। वही क्या है? अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का मंशा। और हमने क्या किया? वही क्या है? एक वही मतलू है जिसको कुरान कहते हैं, एक वही गैर मतलू है जिसको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहते हैं।
ये दो चीजें वो इंफॉर्मेशन थी जो आसमान से आई, और रब चाहता था कि बस तुम्हारी जिंदगी इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चले। हमारा देखना इस वही के मुताबिक, बोलना इस वही के मुताबिक, सुनना इस वही के मुताबिक, चाहना इस वही के मुताबिक, हमारे दिल की एक एक ख्वाहिश, आरज़ू, हसरत किसके मुताबिक? इस वही के मुताबिक। और हमने किसको छोड़ दिया? वही की जगह पे हम गैर वही चीजों को ले आए। ये इंफॉर्मेशन का एक सोर्स एवरी सेकेंड हमें ये एक नई इंफॉर्मेशन देता है, और जैसी इंफॉर्मेशन होगी, इसको समझ लीजिए, साइंस क्या कहती है, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन मेक्स अ थॉट। जैसी इंफॉर्मेशन वैसे ख्यालात, थॉट मेक्स अ थिंकिंग, जैसे ख्यालात वैसी सोच, थिंकिंग मेक्स बिलीव। अब जैसी सोच होगी मेरा अकीदा वैसा बन जाएगा, बिलीव मेक्स बिलीव। अब जैसा अकीदा होगा मेरा यकीन वैसा बनेगा। बिलीव मेक्स वैल्यूज, वैल्यूज मेक लिमिट्स, लिमिट्स मेक कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स एन एक्शन, एन एक्शन मेक एन एटीट्यूड, एन एटीट्यूड मेक हैबिट्स, अ हैबिट्स मेक्स अ पर्सनालिटी। मेरी शख्सियत रब चाहता था किसके अकॉर्डिंग होती? वही के, और अनफॉर्चुनेटली किसके अकॉर्डिंग बन गई? आज मेरी पर्सनालिटी, कोई फख्र कर रहा है मैं डॉक्टर, कोई फख्र कर रहा है मैं इंजीनियर, कोई फख्र कर रहा है मैं लॉयर, कोई फख्र कर रहा है मैं जस्टिस। हम सबसे पहले कौन थे? इंसान। और इंसान को रब ने कैसा बनाया था? अशरफुल मखलूकात। और यहां इंफॉर्मेशन क्या आ गई? जो डॉक्टर होगा उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के। ये कहां से सिस्टम आ गया? हमारे रब ने हम सबको एक पैदा किया था, हमारी तरजीहात क्यों बदल गई? क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है, वही तो ये कहती है, ला युमिन, तुम मोमिन नहीं हो सकते हत्ता, यहां तक के जो तुम अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए, अगर तुम वो चीज अपने भाई के लिए पसंद नहीं कर रहे जो अपने लिए पसंद कर रहे हो, तो तुम मोमिन नहीं। और यहां जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया गया, हमें तो बचपन में बताया जाता है सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है, टॉप करना है। अगर तुम टॉपर नहीं होगे, इज्जत, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिल ही नहीं सकती। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? एक इंफॉर्मेशन है जो आसमान से आई, और एक इंफॉर्मेशन वो है जो इंसानों ने दी। और सच बताओ, कौन सी इंफॉर्मेशन गालिब आ गई? अल्लाह की कि इंसानों की? अल्लाह के घर से रोजाना स्पीकर से एक सदा बुलंद होती है, हय्या अलस्सलाम, हय्या अलस्सलाह, कम टू प्रेयर, हय्या अल फलाह, कम टू सक्सेस। आओ किसकी तरफ? कामयाबी की तरफ। और एक इंफॉर्मेशन हमें यूरोप ने दी कि कामयाब कौन? कामयाब कौन? जिसके पास बेहतरीन डिग्री, बेहतरीन टैलेंट, जिसके पास बेहतरीन फ्यूचर स्कोप। हम बीमार क्यों हैं? ये बीमारी कहां से आई? जब रूह देखती है कि रब ने पैदा किया था, रब ये चाहता था कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आए, और ये क्या कर रहा है? ये कुरान को छोड़ गया, ये प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ गया। इसने देखना वो था जो वही के अकॉर्डिंग था, इसने सुनना वो था जो वही के अकॉर्डिंग था, इसने बोलना वो था जो वही के अकॉर्डिंग था, इसने चाहना वो था जो वही के अकॉर्डिंग था, इसने एक एक चीज यहां वो रखनी थी जो वही के अकॉर्डिंग थी। इस बंदे ने तो सब कुछ छोड़ दिया। रूह तड़प जाती है, रूह बेचैन हो जाती है, रूह बेकरार हो जाती है। वो इस कदर बेचैन
महसूस करो। आज हमारी तबीयत खराब क्यों है? रूह तड़प जाती है जब देखती है ये पागल किसके पीछे, ये किस चीज को छोड़ रहा है। इसने अल्लाह को छोड़ दिया, इसने जन्नत को छोड़ दिया, इसने सबसे बेहतरीन वो घर जिसको रब ने बनाया, वो जिसका जन्नत जिसको रब ने संवारा, जिसको रब रोज से जाता है, और ये पागल इंसान किसके पीछे लग के उससे दूर जा रहा है। बताओ, अंदर मोहलिक बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगा? सोचो, अगर मेरे अंदर कैंसर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हम बीमार क्यों हैं? ये बीमारी कहां से आई? असर खराबी कहां है? इसको एक और अंदाज से समझो। अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। वापस कहां जाना है? मिट्टी में। मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में वापस जाना है। और कल क़यामत वाले दिन कहां से उठाए जाना है? मिट्टी से। इसको समझो, जो पढ़े लिखे हैं ये मिट्टी नहीं है। ये जो मिट्टी है ना, वल्ला आज से सिर्फ 50 साल 100 साल पीछे जाओ, जब घर मिट्टी के, चूल्हे मिट्टी के, हांडियां मिट्टी की, गलियां मिट्टी की, बाजार मिट्टी के, घर मिट्टी के, दीवारें मिट्टी की, हर चीज किसकी थी? हर चीज कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? आंखों में क्या थी? शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था, इत्मीनान था। दीवारें छोटी थी, दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, लेकिन यहां हया थी, क्योंकि हम अपने असल पे थे। हम अपने असल पे थे। जिसका घर जितना पक्का बना, उसका भाई के साथ रिश्ता, ये बीमारी है। ये वो मोहलिक बीमारी है जिसने रूह को फाड़ दिया, रूह को छन्नी छन्नी कर दिया। हर चीज कच्ची थी, मोहब्बत पक्की थी, गैरत पक्की थी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मोहलिक बीमारी कहां से आई? मट्टी का काम जोड़ना है। ये मस्जिद कैसे बनी? ईंट को मट्टी ली गई, सांचे में डाला, उसकी ब्रिक्स बनाई, उसकी ईंट बनी, एक ईंट ने दूसरी ईंट को क्या किया? सहारा दिया, और ये एक मजबूत दीवार बनी। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला नमाज में ऐसे खड़े हो, कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिला के, जैसे फरिश्ते सीसा पलाई हुई। अल्लाह हमें जज्बे वाहिद की तरह करना चाहता है। मट्टी का काम जोड़ना है, और आग का काम फाड़ना है। ये झगड़ा किसका है? पीछे पलटो। एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम मट्टी है, और दूसरी तरफ शैतान आग है। बीमारी की हकीकत को जानो। अल्लाह हमें क्या बनाना चाहता है? आदम। और शैतान क्या बनाना चाहता है? आग। मट्टी का काम है जोड़ना, और आग का काम फाड़ना। हम सब कौन बन गए?
हम तो आए थे जोड़ने के लिए, भाई को भाई से मिलाने, बाप को बेटे से मिलाने, दोस्त को दोस्त से मिलाने, खानदान को खानदान से मिलाने। मट्टी का काम जोड़ना है। मस्जिद में क्यों लाने का हुक्म दिया? कदम से कदम क्यों मिलाने का हुक्म दिया? कंधे से कंधा मिलाने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह चाहता है मैं तुम्हारे दिलों को जोड़ना चाहता हूं। ये नमाज नहीं, ये दिलों को जोड़ना है। ये कदम से कदम नहीं, अल्लाह की कसम दिल जुड़ते हैं। हमने दिलों को जोड़ना था। हम सब क्या बन गए? फाड़ने वाले। मिट्टी का काम ठंडक देना, मिट्टी का काम खुशबू देना, मिट्टी का काम सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। और आग का काम सिर्फ लेना है। क़यामत का दिन होगा, ये आग कहेगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। और आज हम सब क्या बन गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले हाथ से। और हम सब कौन थे? हम मट्टी, हम मट्टी, हम मट्टी। मट्टी ने सिर्फ देना है। और जो मट्टी दे रही है सारी जिंदगी वो सरसब्ज व शदाब रहती है। जो दरख्त फल देता रहता है, देता रहता है, वो बाग की जीनत रहता है। और जो फल देना बंद कर दे वो ईंधन का बाइस बनता है। और हम सब बीमार क्यों हैं? ये मुख्तलिफ बीमारियां कहां से आई कि हमने देना। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम, अल्लाह अकबर, ये मिट्टी आपको फल देती है, आपको खाना देती है, आपको पानी देती है, आपको लिबास देती है। ये सारा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है ये कहां से खड़ा हुआ? हम तो सारे स्ट्रक्चर बनाने वाले, हम तो सिर्फ बांटने वाले। हमने भूखे को क्या करना था? खिलाना था। प्यासे को क्या करना था? पिलाना था। नंगे को क्या करना था? पहनाना था। हम तो छीनने वाले बन गए, कपड़े उतारने वाले बन गए, दूसरे के मुंह से नवाला नोचने वाले बन गए। फिर मेरी रूह तड़पे ना, मेरे अंदर क्या कैफियत होगी जब मैं अपने असल को छोड़ दूंगा? सारी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर ले आओ, सबसे अच्छी दवाइयां खाओ, अल्लाह की कसम रूह को सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह ने रूह का तस्कीन, रूह की इत्मीनान किस में रखी है? कुरान। अल्लाह अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अपनी रूह को पाकीज़ा करो, खुदारा अपनी रूह को पाकीज़ा करो। ये दवाइयां नहीं, तौबा चाहिए, तौबा चाहिए। ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं है, ये दर्द है। रूह तड़प रही है और हम दवाई देके हम कहते नींद की गोली खिला दी। रूह को सुला सकते हो? ये जिगर कैसे ठीक होगा? ये मैदा कैसे ठीक होगा? अल्लाह की कसम नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब गुनाह, ऐसे ऐसे गुनाह जिसमें तुम मुब्तला होगे, अल्लाह तुम में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करेगा जिसके नाम तुम्हारे बाप दादा ने सुने। अल्लाह की कसम रूह बेचैन है, रूह बेकरार है, रूह बेसुकून है। क्योंकि हमने क्या किया?
हमने क्या किया? टाइम हो गया। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह मुझे माफ करे, ये कोई तकरीर नहीं है, एक दर्द है, एक दर्द है। खुदारा ये मुहलिक बीमारियां कहां से आई हैं? अल्लाह हमें मिट्टी बनाना चाहता है और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मिट्टी बनाया जो इस बात पे झगड़ते थे कि मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा, वो कहते थे मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा। इस बात पे झगड़ते थे, 90 साल तक वो झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े खत्म, और वही लोग हैं, जंग का मौका है, एक सहाबी जख्मों से चूर चूर है, पानी मांगते हैं, साकी आता है, प्याला मुंह पे लगाता है, उसने पिया नहीं, उसके कान में क्या आवाज आई?